हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा IBPS PO का इंटरव्यू था जिसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्री एंड मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाओगे तो उसका जो प्रोसेस होता है कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो 1 PM पे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। 12:30 पे मैंने रिपोर्ट किया और फिर ऑडिटोरियम में मैं चला गया। वहाँ पे 3 पैनल बने हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेरा सेकंड पैनल था। वहाँ पे जो राउंड होता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड होता है, जो कि मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स जितने भी जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर वे में आपके पास है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पे जो राउंड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट इस राउंड का क्या होता है कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही होता है। अब ओवरऑल टाइम कंज्यूमिंग आप देख सकते हो। 12:30 पे मैंने रिपोर्ट किया और 7:30 पे मैं बाहर निकला, तो इसका मतलब 7 आवर्स लगे। अब 7 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना टाइम लगेगा। वो क्या होता है कि कैंडिडेट को 1 बाय 1 बुलाया जाता है, 1 बाय 1 उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। 5 या 10 मिनट लगता है कैंडिडेट पे। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है कि आपको वहाँ पे थोड़ा टाइम पास करना होता है। अब अपने ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पार्ट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इजी होता है। वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाते हैं। जो मेन पार्ट आता है वो आपका इंटरव्यू राउंड आता है। तो मैं डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड पे आता हूँ। सबसे पहले मैंने नॉक किया डोर को, उसके बाद मैंने परमिशन ली अंदर आने की, ठीक है। रूम के अंदर मैंने पैनल में एंटर किया तब, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। उसके बाद मैं वहाँ पे जाकर उनको विश किया, तो उन्होंने बाद में मुझे बोला बैठने के लिए, तो मैं बैठ गया। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा थोड़ी देर तक। वो बस मेरी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको देखते रहे। उसमें फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप बीटेक ग्रेजुएट हो? मैंने बोला यस सर, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद बोला अच्छा आप SBI में हो? मैंने बोला हाँ मैं SBI में हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो हमें ये बताइए कि आपकी जो ब्रांच है वो कहाँ पर है। तो मैंने अपनी ब्रांच बता दी कि कौन सी ब्रांच में मैं वर्क करता हूँ SBI में। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आपकी ब्रांच का टर्नओवर क्या है, तो मैंने वो भी बता दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि रिसिप्ट कितनी हो जाती है, पेमेंट कितनी हो जाती है, वाउचर्स कितने होते हैं डेली के, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन वो पूछते गए। एडवांसेस का कितना है लोन वगैरह का, तो उसके लिए तो मैंने बोल दिया सर कि एडवांसेस का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, वो फील्ड ऑफिसर जो लोन ऑफिसर है उसका काम होता है। तो उन्होंने बोला कि यार आप SBI में हो, 1 ईयर आपको हो गया, तो आपको मतलब थोड़ा सीखना चाहिए ना इन चीज़ों को। तो मैंने बोला कि सर हमारी जो ब्रांच है, जिस रीजन में मैं हूँ वहाँ पे स्टाफ की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, हमारे वाला काम ही ढंग से पूरा नहीं हो पाता। तो सीखने का तो मन करता है लेकिन करें क्या। तो उन्होंने बोला आप ऑफिसर बनने आए यार, कम से कम 1 साल हो गया तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ना, ऑफिसर का काम तो आपको आना चाहिए। मैंने बोला कि सर वहाँ पे टाइम नहीं मिलता, इसीलिए तो मैंने IBPS में ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, क्योंकि प्रोडक्टिव काम करने के लिए। कि ये पासबुक प्रिंटिंग वगैरह ये केस वाला मतलब इतना प्रोडक्टिव नहीं होता। प्रोडक्टिव काम जो होता है उसी के लिए मैंने अप्लाई किया है, तभी तो मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है, फिर तो आपकी मतलब थिंकिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट चला गया। उसके बाद वो और कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं। मतलब उन्होंने बोला क्या क्या काम करते हो, मैंने बोला अकाउंट ओपनिंग वगैरह मतलब जितने भी होते हैं, कैश वगैरह का भी करता हूँ। अकाउंट ओपनिंग बीच बीच में चलता ही रहता है, रोटेशन होता रहता है। तो उन्होंने बोला चलो अकाउंट ओपनिंग है तो आप बताइए कि जो नॉन पर्सनल अकाउंट आपने ओपन किया कोई फॉर्म वगैरह कंपनी वगैरह के। तो मैंने बोला कि नहीं किया क्योंकि मैंने अभी तक कोई ओपन नहीं किया है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जनधन अकाउंट क्या होता है, तो मैंने उसके बारे में बता दिया। जीरो बैलेंस वाला ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होता है। तो उन्होंने बोला फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, तो वो भी मैंने बता दिया कि जो रिमोट एरियाज़ वगैरह है जहाँ पे मतलब अनबैंक्ड पीपल है उन तक पहुँचने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, बैंकों के द्वारा स्टार्ट किया एक इंसेंटिव है। अच्छा इस तरीके से वो क्वेश्चंस वहाँ पे पुट करते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा लोन के बारे में पूछा कि लोन के बारे में कुछ पता है। मैं सर एक कोलेटरल का पता है, वो डीलिंग वगैरह किया है मैंने, उससे के अलावा मैंने इतना कुछ भी नहीं किया लोन के बारे में। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कोलेटरल क्या होता है, मैंने उसके बारे में बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि जो आपका SBI है वो कौन से सॉफ्टवेयर पर वर्क करता है, मैंने वो भी बता दिया। मतलब CBS में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। मतलब बात करूँ तो 90% क्वेश्चन ओनली SBI पे चले और मैक्सिमम मेरी ब्रांच पे ही चले, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन कितनी भीड़ रहती है, गवर्नमेंट का कितना काम होता है, ये वो पता नहीं क्या क्या, इस तरीके से मतलब सारे क्वेश्चन इसी तरीके के। मतलब उसी SBI जो करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ उसी पे उन्होंने मैक्सिमम फोकस उनका उसी पे था कि SBI पे उनका फोकस था। हो सकता है कि SBI के साथ में आपने मतलब IBPS PO को मतलब प्रीफर किया है, मतलब एक टाइप से मतलब उसका एग्ज़ाम कैसे दिया, इस तरीके से मतलब उस तरीके से पूछ रहे होंगे। वो उनकी थिंकिंग अपने को नहीं पता वो किस तरीके से पूछ रहे थे। फिर वहाँ पे एक मैम थे, उन्होंने ये बोला कि ASBA अकाउंट क्या होता है, तो मुझे उसका नॉलेज नहीं था। मैं डायरेक्टली बोल दिया सॉरी मैम मुझे नॉलेज नहीं है। तो इस तरीके से मतलब बिल्कुल ईजी
वे में बैंकिंग का उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, बस वो अकाउंट वाला पूछा, वो भी बैंक से रिलेटेड जो ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा कि क्या क्या काम करते हैं, उसी के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा उनका मेरा जो इंटरव्यू है वो चला। और लास्ट में उन्होंने सभी ने 1 बाय 1 ऐसे बोला, ऑल द बेस्ट पवन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, मतलब सभी ने 1 बाय 1 ऑल द बेस्ट बोलकर और मुझे वहाँ से रफ़ा दफ़ा कर दिया। रफ़ा दफ़ा क्या कर दिया, मतलब मुझे विदाई दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू रहा था। मतलब कुल मिलाकर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे अपने सोचते हैं। तो एक मैं पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं एक बात बोलूँगा आपको कि देखो, इंटरव्यू जो राउंड होता है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए होता है। देखो, नॉलेज वगैरह उन्होंने जो एग्ज़ाम लिए थे आपके, वहाँ पे आपका चेक कर चुके हैं वो। इंटरव्यू राउंड में आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो मतलब बोलने का जो तरीका है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपकी कॉन्फिडेंस वगैरह, इन्हीं चीज़ों को चेक किया जाता है। तो इंटरव्यू राउंड के लिए आप कभी भी इतनी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, अगर नहीं भी है इतना, मतलब वैसे तो तैयार करना चाहिए। बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, करंट अफेयर वगैरह जो भी जनरल अवेयरनेस वो तैयार होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन के वहाँ आंसर नहीं दिए, आपको मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना वहाँ पे, नॉर्मल सॉरी बोलकर निकल लो। ठीक है, ऐसा होता है। तो उसमें इतना नेगेटिव नहीं है कि हमने मतलब आंसर ढंग से नहीं दे पाए, इतने क्वेश्चन के हमने आंसर ही नहीं दे पाए तो हमारा इंटरव्यू खराब हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मेरे बहुत सारे पहले ऑलरेडी, जो मतलब जिन्होंने एक भी आंसर नहीं दिया लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, और उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता, वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरा इंटरव्यू राउंड था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके के इंटरव्यू होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चंस, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, वो डिपेंड करता है पैनल पे प्लस आपका जो इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से मतलब इंटरेक्टिव होते हो। जैसे मैं बैंक वाले, मेरा जो बैंक का था उसके बारे में बता रहा था, हंस कर उनको बता रहा था, मतलब इंटरेस्टिंग बना दिया था, तो वो वहीं पर अटके रहे। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप इंटरव्यू को कहाँ मोड़ना चाहते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होते हैं कि मुझे इसी चीज़ में इनको घुमाए रखूं, वो 5-10 मिनट जो इन्होंने लेनी है वो सारी की सारी यहीं से निकाल लेता हूँ। तो ये चीज़ होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, पहले प्री एंड मेंस को क्लियर कीजिए, उसके बाद इंटरव्यू का है वो बाद में अपने देखेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू में टेंशन वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ऑफिसर का जो फॉर्म होता है उसको अप्लाई नहीं करते हैं कि इंटरव्यू राउंड होता है उसमें तो निकल ही जाएंगे, कि हमें तो हमसे ढंग से बोला भी नहीं जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी सी आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, और मेनली आपका कॉन्फिडेंस ही चेक होता है। ठीक है, क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो इस तरीके से इंटरव्यू होता है। ओके।